अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जैसा कि पिछली वीडियो में राजी शाह की मज़ार की आपको मैंने ज़ियारत करवाई थी। आज हम नौकोट में मौजूद है। उस ज़ियारत से आगे 4-5 किलोमीटर के फासले पे ये मीरों का किला है जो बहुत ही मशहूर है। जब भी आप नौकोट में आए तो इस किले को विज़िट कीजिएगा और देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। उस दौर का 200 से 250 साल पुराना ये किला है और मीर करम अली टालपुर ने यहाँ पे हुकूमत की थी। वो बादशाह था और क्योंकि उस पिछले दौर में बादशाही एक निज़ाम था, उनकी अपनी एक रियासत बनी हुई थी, लोगों के फ़ैसले भी यहाँ पे हुआ करते थे, सज़ा वगैरह भी दी जाती थी जो कोई जुर्म करता था। आइए ये तो जैसा कि हमारे साथ वालम मौजूद है, यहाँ का राइश पजीर है और हम आज यहाँ की जानकारी वालम से ही लेंगे कि हमें बताइए इस किले के बारे में। जैसा कि मैंने सुना है ये मीर करम अली टालपुर यहाँ पे जो बादशाह था उसकी हुकूमत थी और उसकी रियासत थी। आया ये सच है? बिल्कुल सच है। ये 1814 का बना हुआ है मीर करम अली टालपुर, उसका ये किला बनाया गया है अपनी खास तौर पे दिफा के लिए। उनकी रियासत थी, बादशाही थी यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि पूरे सिंध में छोटे छोटे रियासतें थे, ये भी एक रियासत है। ये रियासत है नौकोट। आगे आपको मेन गेट अंदर से दिखाएं कौन से अंदर के मनाजिर आए नाज़रीन, हमारे साथ आइए, अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही तारीखी मकाम है और बहुत ही पुराना किला है टालपुरों का। आप नाज़रीन जैसा कि हम किले में जैसे एंटर होते हैं तो ये मेन गेट है। मेन गेट है। अच्छा, ये गेट भी इस तरीके से बनाया हुआ है कि दुश्मन को पता न चले इसका गेट किस तरफ है। लोई सीखें देख सकते हैं उस दौर में इसका मेन गेट या इसका अंदरला गेट सिर्फ उस दौर में सिर्फ जैसे ये गेट खुला पड़ा हुआ इस दौर में सिर्फ बादशाह के लिए खुलता। जो आम लोग आए उसका जो सर नीचे करके आए, झुका के आए, उसके लिए ये छोटी दरी दी गई है। ये यानी छोटा दरवाजा उस टाइम में बनाया गया था, यानी नीचे होकर गुजरे। किले में दाखिल हो तो झुक के आए, उसके लिए ये छोटी दरी दी गई। बाकी जो सुंबे लगे हुए ये अपनी खास तौर पे दिफा के लिए होती थी। ये अगर आप ही से टक्कर, आप ही कितनी भी इनको स्पीड से अगर टक्कर मारेगा उसकी मगर में किल लग जाएंगे, गेट नहीं टूटेगा। दूसरा ये कि अगर गेट भी इस तरीके से बनाए क्योंकि टन में बनाए, अगर हाथी कितनी भी इनको स्पीड से आए तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, ये इसका पत्थर है, ये पत्थर पुराना, ये पत्थर जो नस्ब किया गया है। ये जोधपुर के पहाड़ का पहाड़ है। कौन सा? जोधपुर के पहाड़ का पत्थर है ये। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं ये वालम हमारे साथ है जो इस किले के बारे में बता रहे हैं। जोधपुर के पहाड़ का ये पत्थर उस टाइम में नस्ब किया गया था। अभी तक इसकी पायदारी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इस वीडियो में। आपने गेट के बारे में वालम से सुना, जैसे कि वैसे तो जैसे भी आप किसी भी मकान में जाएं इंटर होने के लिए गेट तो होता है, लेकिन ये गेट दरवाज़ा जो है सब दरवाज़ों से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए है कि अपने दिफा के लिए ये बनाया गया था उस टाइम में। अच्छा, यहाँ दोनों तरफ गार्ड खड़े होते थे उस दौर में। अच्छा जी हाँ। रहता है, सर्दियों में ये गर्म रहता है। ये पूरा गर्मियों में ठंडा रहता है, गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में ये गर्म होता है। ये पूरा एक हाल बना हुआ कोई उनके सिक्योरिटी के लिए बेरी के। ये देख सकते हैं साफ सुथरे मकान है। जी आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं। ये छित्ते नहीं, गार्डन है, टियर है, लकड़ी कुछ भी नहीं है, सिर्फ गार्डन टियर के बना हुआ है। जी हाँ, इसमें सिर्फ 3 चीजें इस्तेमाल है, एक मिट्टी, एक चूना, एक पत्थर है जो इस छत के अंदर एक चिरोली पत्थर है, उससे ये आर्क बनी हुई है। देख सकते हैं नाज़रीन किराम के कितना बड़ा ये जो जगह बनाई गई है, अंदर ये बनाई गई है। यहाँ पे फौजी बैरिक का सिक्योरिटी के लिए बनाई गई जी उस दौर। जी हाँ, सही। आए अभी आपको बाहर के मनाज़िर दिखाते हैं। नौकोट किला थरपारकर, ये अंदर किले में इंटर होने वाला इसका है अंदरला गेट किले में दाखिल होने के लिए। अच्छा जी हाँ, ये भी उसी तरह जो पहले मेन गेट वो भी ऐसा ही बना हुआ है। ये इसका अंदरला गेट सिर्फ किले के अंदर दाखिल होने के लिए। ये बैरिका आ गई, इस तरफ इनकी जो खुद की रिहाइश है वो सारी इस तरफ के लिए। देख सकते हैं कि जो हम जैसे किले में इंटर हुए थे तो वो भी इसी तरह गेट बना हुआ था दरवाज़ा,
और ये अंदर जो किले में हम इंटर होके ऊपर जाते हैं तो अभी वैसा ही गेट यहाँ पे लगा हुआ है, बस गार्ड नहीं है, बाकी है वही सारी चीजें। हाँ अच्छा। नाज़रीन किराम, यहाँ पे ये महल है जहाँ पे उस दौर का जो बादशाह था यहाँ पे उनकी राइश थी। आइए अपने नाज़रीन किराम को ये जगह दिखाते हैं। नाज़रीन जैसा कि हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे उस टाइम में, उस दौर में जो बादशाह थे, किले के अंदर उनकी जो राइश थी, यहाँ पे वो रहते थे, वो जगह, उसके भी अंदरूनी मनाज़िर जो है अपने नाज़रीन किराम को हम दिखाएंगे। वालम हमारे साथ है। वालम, ये राइश थी उस टाइम में? ये उस टाइम की जो बादशाह का जो महल है उसका यहाँ पे खास तौर पर उनकी रिहाइश ये थी। ये रिहाइश दीवार तक थी, ये जो सामने बिल्डिंग इस तरफ टूट गई है। अच्छा। इस तरफ जो बिल्डिंग बनी हुई थी वक्त के साथ से टूट गई। उनको फौजी बैरिक, तय खाने, फौजी गिराज को इसके अंदर जेल खाने भी बने हुए थे, जो बिल्डिंग टूट गई है। अच्छा जी हाँ, सही। आया नाज़रीन किराम आपको अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं। नाज़रीन किराम, ये 5 कमरे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो उस टाइम का बादशाह था अपनी ख़ास राइशगाह अंदर इस महल में रखते थे, इस किले के अंदर। ये रूम बना हुआ है। अच्छा। ये गर्मी कितनी ये होती है, पर ये ठंडा रहता है, सर्दियों में ये भी गर्म रहता है। अच्छा। ये उनकी रिहाइश के यानी कमरे के अंदर ही गेट बना हुआ है दूसरे कमरे का। सही। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, एक कमरे में से दूसरे कमरे में हम आ गए। बेडरूम है जिसके 6 दरवाजे, एक कमरे के जो 6 दरवाजे, यानी एक कमरे में 6 दरवाजे लगे। 6 दरवाजे, अगर 1 2 3 4 5 6 दरवाजे। जी हाँ, 6 दरवाजे। अच्छा सही। ये 5 रूम बने हुए हैं एक साथ? नहीं, ये मकान 5 नहीं, इसके 6 गेट, कमरा एक ही है। दूसरा ये हो गया, तीसरा इस तरफ हो गया, ये इसका जो बाहर वाला हिस्सा वो बेरा है। अच्छा सही सही। जब बना होगा उसके ऊपर ऐसी पेंटिंग बनी थी खूबसूरती उस टाइम किले की जो अच्छा डिजाइन जो बनी हुई थी, आप देख सकते हैं। पुरानी हो गई है, नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जो कुछ नजर आ रही है अपने नाज़रीन किराम को दिखा रहे हैं। नाज़रीन किराम आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपको ऊपर के मनाजिर भी दिखाते हैं। ये क्या है? ओरिजिनल तोफ का गोला पुराना। ये ओरिजिनल तोफ का गोला है पुराना। अच्छा नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, बहुत ही वजनी है, इसमें बहुत ही वजन है। तोप का ये गोला है उस टाइम का। और एक ये डिजाइनिंग है खूबसूरती के लिए, उस दौर की एक डिजाइनिंग है। अच्छा सही, माशाल्लाह। नाज़रीन किराम ये थे अंदरूनी मनाजिर जैसा कि हमने आपको बताया। नाज़रीन किराम जैसा कि आपने अंदर का जो भी मनाजिर थे हमने आपको दिखाए, अभी वालम भाई हमारे साथ हैं, ऊपर का सारे मनाजिर जो हैं वो आपको हम दिखाएंगे। पौधे वगैरह लगे हुए हैं। ये सर खास तौर पे ये जो देख रहे हैं ना, ये बड़े दरख्त है, ये दरख्त जो है बड़े जो के दरख्त ये मेरे बाबा के लगाए हुए हैं। अच्छा। बाकी उन्होंने 33 साल 3 महीने देके रिटायर है। अभी मैं खुद अकेला बना, उसकी मेहनत कर आते आते ये पौधे छोटे बड़े जो ये पौधे लगा रहे हैं, तो हमारे पास तफरी के लिए आते हैं। ये खूबसूरत और ज्यादा खूबसूरत पैदा करते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा अच्छा। नाज़रीन देख सकते हैं ये पौधे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लगे हुए हैं। इस भाई की मेहनत है जो इनको पानी देना और पौधे वगैरह यहाँ पे लगाना। ये सामने दरख्त है, ये कितना कदीमी है? 200 साल से ज्यादा है। 200 साल से ज्यादा है, किले के दौर का है। अच्छा ये किले के दौर का है। नाज़रीन किराम जैसा कि आप ये देख सकते हैं, भाई के बकौल के ये किले के दौर का ये दरख्त है, इतना पुराना ये दरख्त है, आप देख सकते हैं। और देखने में भी ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत ही कदीमी दरख्त है। और इसके ऊपर नाज़रीन किराम को मैं दिखाऊं,
शहद का छत्ता भी है, ऊपर शहद का छत्ता भी है। बहुत ही बड़ा छत्ता है नाज़रीन किराम, देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही कदीमी दरख्त है किले के दौर का। जैसा कि अभी हम ऊपर के मनाजिर आपको दिखाएंगे, बस अपने नाज़रीन किराम को गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको अच्छी सी अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। ये खास तौर पर उनका तीर कमान मोह बनाना बंदूक या गर्म तेल या गर्म पानी डालते हैं, जैसे कि दुश्मन हमला करे दीवार के नजदीक ना आए। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं, अगर यहाँ से बच सकता है तो सामने से नहीं बच सकता, अगर वहाँ से बच गया तो इस तरफ से नहीं बच सकता, अगर वहाँ से भी बच गया तो इस तरफ कोना है वहाँ से नहीं बच सकता है। सही। आए नाज़रीन किराम, आपको ऊपर के सारे मनाजिर हम दिखाएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उस टाइम में क्योंकि ये एक बड़ी रियासत थी, जो हुकूमत थी यहाँ पे, तो उन्होंने अपने दिफा की खातिर यहाँ पे ये शोबें नस्ब की हुई थी, ताकि कोई भी दुश्मन यहाँ पे हमला करे तो दिफा कर सके। आप देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पे जो रियासत, जो हुकूमत उस टाइम में जिनकी हुकूमत थी, वो अपना यहाँ पे परचम नस्ब किया करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये बीच सेंटर में यहाँ पर वो परचम जो है लगाया जाता था। ये बना हुआ है थर गेट। अच्छा, ये थर का गेट है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर अपने नाज़रीन को देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा ये किला है और इसकी चौड़ाई भी आप देख सकते हैं। ऊपर आप गाड़ी लेकर आ जाएं तो भी 15 फुट की दीवार है। 15 फीट की ये दीवार है जो फैली हुई है। 15 फीट की ये दीवार है, बहुत ही बड़ी दीवार माशाअल्लाह। और नीचे के मनाजिर भी आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। जब भी नौकोट में आएँ तो ये किला ज़रूर विज़िट कीजिएगा। के बीच सेंटर में जैसे का हमने आपको दिखाया, वो उस जगह पे उस दौर के बादशाह जो था उसकी राइश थी बीच सेंटर में। और ये चारों तरफ से हर जगह पे ये तो मोर्चे बने हुए हैं। हाँ, 9 मोर्चे, 9 कोने बने हुए हैं। सारे मोर्चे के 9 कोने बने हुए हैं। हर कोने में फौजी उस दौर में तैनात किए जाते थे। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, वो जो ईंटें दीवार के साथ लगी हुई हमें नज़र आ रही हैं, ये भी यहाँ पे भी मोर्चे बने हुए थे, जगहें बनी हुई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो जगहें ख़त्म हो गई। बहुत सारा अरसा गुजर चुका है, तकरीबन 250-300 साल पुरानी जगह ये किला, या इससे पहले की ये तारीख बताई जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, उसके बावजूद भी बहुत खूबसूरती के मनाज़िर ये किला पेश कर रहा है आज भी, इतना वक्त गुजरने के साथ साथ। और हमारे साथ हमारा बिरादर राजा, हमारा कैमरामैन भी साथ है। बेचारा अपनी ड्यूटी दे रहा है, क्या करे वो, उसको भी हमने थका ही दिया है आज, क्योंकि ये किला इतना बड़ा है कि बंदा घूमते घूमते थक ही जाता है।
अभी ये कौन से नंबर वाले कोने पे हम पहुंचे? सातवां कोना। सातवां कोना। अच्छा नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं ये सातवां कोना है इस किले का, और यहाँ से आप नीचे के मनाजिर देख सकते हैं। कितना ऊपर है ये, कितना फुट ऊपर होगा ये? तकरीबन 40-50 फीट ऊपर है ये। सही। जो आज हमने विज़िट किया, और अपने नाज़रीन किराम को मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर इस वीडियो को करें, ताकि दूसरे हमारे नाज़रीन किराम भी इस जगह पे आएँ, विज़िट करें, एंजॉय करें, क्योंकि ये तारीख़ की कदीमी मकामात में से एक मकाम है, एक ये जगह है। और मेरा मकसूद भी यही रहता है ज़्यादातर, जैसे मैंने अपने नाज़रीन किराम को बताया कि सिंध के जो कदीमी मकामात है और मज़ारात है, उनके बारे में जानकारी देना। ये हो गया 8वां कोना। ये 8वां कोना हो गया, आखिरी कोना हो रहा है। आखिरी कोने पे हम जा रहे हैं अभी। ये आप ऊपर से देख सकते हैं, जो उस टाइम का बादशाह जिस जगह जिस महल में रहता था, ऊपर के मनाजिर आप देख सकते हैं। उस महल की छत जो है आप ऊपर से देख सकते हैं। बिल्कुल बीच सेंटर में इस किले में ये बादशाह की जगह थी, जहाँ पे जो कमरे नीचे हमने आपको विज़िट करवाए, वहाँ पे उनकी राइश थी। ये ऊपर का मनाजिर आपको अभी दिखा रहे हैं। ये वो था 8वां कोना, ये इसका 9वां कोना, आखिरी ये इसका ये जो 9वां कोना ये आ गया है। अच्छा नाज़रीन किराम, जैसा कि सारा किला जो हमने आपको विज़िट करवाया, ये अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वस्सलाम।